आपके सामने एक नया डिफरेंस है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और है। ठीक है, और फटाफट से इसको भी खत्म कर लेते, ज्यादा बड़े पॉइंट्स इसके नहीं हैं, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स इसके मैंने लिखे हैं। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंस हमने लिखा है, इसमें मैंने आपके पास 3 और 7 पॉइंट आपको दिए हैं मैंने, ताकि ये जो डिफरेंस है आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो उसने बोला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज वन विच एम्स, यानी ये वो होता है जिसका एम्स है एट प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू, यानी आपको एक तरह से डीप उसके बारे में बताना है, यानी डीपली किसी चीज के बारे में बताना। ठीक है ना? एंड एन अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करता है ये ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिसर्चर। ठीक है ना? तो ये आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग देगा, जो कि वो प्रॉब्लम जो कि रिसर्चर फेस कर रहा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? एक ऐसी रिसर्च है इज वन विच एम, जिसका एम है क्या है? एट प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू, यानी आपको उसके बारे में डीपली बताएगा। ठीक है, एक वे दिखाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग देगा किस चीज की? प्रॉब्लम की। आपको प्रॉब्लम समझने में मदद करेगा जो कि फेस्ड बाय द रिसर्चर, जो कि रिसर्चर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फेस करता है। जबकि अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो इट इज अ रिसर्च दैट एक्सप्लोर मतलब होता है निकालना, नए नए तरीके निकालना। दैट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल ग्रुप और अ सिचुएशन, जो कि एक्सप्लोर करता है, बताता है, न्यू वे निकालता है और एक्सप्लेन करता है साथ साथ इंडिविजुअल ग्रुप को या किसी सिचुएशन को। तो पहले पॉइंट को ध्यान से समझना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या था? एक ऐसी रिसर्च इज वन विच एम, जिसका उद्देश्य क्या है? एट प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिसर्चर। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने पढ़ा कि इट इज अ रिसर्च दैट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लोर करेगा और एक्सप्लेन करेगा। ठीक है ना? जब न्यू न्यू आइडियाज हम एक्सप्लोर करते हैं वही बता रहा हूं, और एक्सप्लेन करना किसी इंडिविजुअल ग्रुप को और अ सिचुएशन। देन दूसरा पॉइंट हमारा सैंपल साइज है। क्या है? सैंपल साइज। इसमें हमने बोला है ये टिपिकली इन्वॉल्व करता है स्मॉल सैंपल साइज, यानी ये जो इन्वॉल्व करता है कैसे करता है? छोटा सैंपल साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे रिक्वायर अ लार्ज सैंपल साइज, यहाँ पे लार्जर सैंपल साइज की बात होती है फॉर इंप्रूव रिप्रेजेंटेशन, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छे निकल के आए। ठीक है, इंप्रूव्ड हो रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है ना? चलो, सैम्पलिंग डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन लगता है बेटा। नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे सैम्पलिंग भी लिख देना, सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। ठीक है, जिसमें यूज होता है आपका पर्पसिव मेथड और दूसरा है जजमेंट सैम्पलिंग। तो पर्पसिव मेथड हो गया एक तरह से, सैम्पलिंग हो गया पर्पसिव सैम्पलिंग, और जजमेंट सैम्पलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग एक मेथड है, तरीका है, वो यहाँ पे यूज होता है। तो 3 पॉइंट आपको ढंग से क्लियर करवा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि आपको यहीं पे याद करना। मैंने हर डिफरेंस का मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको यहीं पे याद करना है, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना। मतलब आप फटाफट से वीडियो देखते देखते याद भी कर लो और नोट डाउन भी कर लो। मैंने क्या बोला? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है इज वन विच एम, जिसका उद्देश्य क्या है? एट प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर या फेस्ड बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग और एक तरीके से इंसाइट दिखाएगा। ठीक है, इस तरह बोला गया। डिस्क्रिप्टिव में अगर मैंने बात करी तो यहाँ पे इट इज अ रिसर्च दैट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन, ठीक है, एन इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन, जो किसी इंडिविजुअल ग्रुप को या किसी सिचुएशन को एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे स्मॉल सैंपल साइज की बात होती है, यहाँ पे लार्जर सैंपल साइज की बात होती है। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन की बात होती है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन की बात होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 4 एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात होती है बेटा, गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक की बात होती है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक की बात होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो डिस्कवरी करना बेटा। डिस्कवरी क्या करना? आइडियाज एंड थॉट्स। तो आइडियाज और थॉट्स निकालना यहाँ पे इसका ये होता है। जबकि ये डिस्क्राइब करता है, ये डिस्कवरी लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, ये डिस्क्राइब लिखा है, ये डिस्क्राइब करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विशेषताएं, और
फंक्शंस को। तो ये डिस्क्राइब करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, जबकि इस वाले में मैंने बताया ये डिस्कवरी की बात करता है, आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है, आइडियाज एंड थॉट्स। देन इसके बाद ओवरऑल डिजाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजाइन रहता है बेटा वो आपका फ्लेक्सिबल डिजाइन रहता है। क्या रहता है? फ्लेक्सिबल डिजाइन रहता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, यानी बिल्कुल ही लचीला बोल सकते हो, चेंजेबल बोल सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल डिजाइन रहेगा यहाँ पे आपका रिजिड रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, रिजिड रहेगा, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा कठोरतम बोल सकते हो या जटिल टाइप में थोड़ा रिजिड रहेगा, ठीक है बेटे। उसके बाद प्री प्लान्ड की अगर हम बात करें तो देयर इज नो प्री प्लान्ड डिजाइन, यानी यहाँ पे प्री प्लान डिजाइन नहीं होता है फॉर एनालिसिस। अगर आप विश्लेषण करने की सोच रहे हो, कोई चीज एनालाइज करने की सोच रहे हो, तो एनालिसिस के लिए यहाँ पे कोई प्री प्लान पहले से ही बनाया कोई डिजाइन, प्री प्लान डिजाइन नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे प्री प्लान डिजाइन मिलेगा फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए यहाँ पे एक प्री प्लान डिजाइन ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बीच में। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लोज करते बेटा ये वीडियो, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लेना।